हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ IUPAC का 4th लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। और फंक्शनल ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, बट आज का हमारा जो मेन लेक्चर डील करेगा वो हेलो एल्केन्स के साथ डील करेगा और अल्कोहल्स के साथ डील करेगा। तो हम लोग जो पहले 3 लेक्चर्स में हैं वो डिटेल में स्टडी कर चुके हैं एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में, एल्काइंस के बारे में। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक डील करने वाला है वो फंक्शनल ग्रुप से डील करने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, हम किस चीज़ को कहते हैं कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले आप एक बार डेफिनेशन लिखिए फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप, it is an atom or a group of atoms bonded together in a unique manner which is usually the site of chemical reactivity in an organic molecule। मीन्स फंक्शनल ग्रुप जो है वो कोई एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो बॉन्डेड होता है यूनिक मैनर में, जो जनरली केमिकल रिएक्टिविटी की साइट होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो एक इसकी खास बात और है कि जिन कंपाउंड्स का सेम फंक्शनल ग्रुप होता है दे जनरली अंडरगो सिमिलर रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग same functional group undergo similar reaction। जैसे कि आपका मीथेनॉल है तो OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, आपका इथेनॉल है OH फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, आपका CH3 ट्वाइस CHOH है, सभी के अंदर जो है OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो सभी की सभी क्या करते हैं, जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये एक जनरल इन सब की रिएक्शन है, जो सिमिलर रिएक्शन है, जो इन कंपाउंड्स के द्वारा कैरी फॉरवर्ड होती है। और इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस जब हम पर्टिकुलरली अल्कोहल डिस्कस करेंगे, हेलो एल्केन्स डिस्कस करेंगे, तो इनकी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हम हर चैप्टर की आपको डिफरेंटली स्टडी भी कराएंगे। बट यहां पर हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी होता है। और जनरली इसकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, अगर ये प्रेजेंट होता है तो जनरली वो सिमिलर होती हैं। तो अब हम लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमें नॉमेनक्लेचर आता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का। एक भी आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमने स्टडी करना है कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनका क्या नाम आप बोलते हैं, यानी कि वो किस क्लास से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट वन यू हैव स्टडीड, दैट इज एल्केन। ठीक है, सबसे पहले तो आपने पढ़े थे एल्केन्स। ठीक है,
एल्केन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तो आप उसे कह देते हैं कि एल्केन है, और उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम आपको ब्यूटेन दे सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा था एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, जिसको आप ईन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। तीसरी चीज आपने पढ़ी थी, वो पढ़ा था एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में आपने देखी थी प्रेजेंस ट्रिपल बॉन्ड की, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे YNE से, और आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो ये हो गया 1 ब्यूटाइन। ये तीनों हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब फोर्थ वन जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो जो आज हमने डिस्कस करना है, वो हमने पढ़ना है हैलाइड के बारे में। तो हैलाइड में आपकी जो ऐड होती है वो X ऐड होता है। ये XF भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। इसकी हम सफिक्स ऐड करते हैं हेलो। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन पर मैंने यहां पर आपका ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, CH2 CH2 CH3, तो यहां पर क्या आएगा? यहां आ जाएगा आपका CH2। ठीक है, तो आप इसको क्या नाम देंगे? आप इसको कहेंगे ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एक एल्केन है, और क्योंकि इसके अंदर ये हैलोजन लगा हुआ है तो ये हेलो एल्केन है। आज हमने इस ग्रुप को बहुत डिटेल में डिस्कस भी करना है, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर मेनली हेलो एल्केन्स पर रहने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सफिक्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है? फिफ्थ आपकी पोजीशन हो सकती है अल्कोहल्स की। ये भी आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अल्कोहल्स की आप लिखते हैं नोटेशन OH। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा कि अगर ये आपका जो है ये प्रीफिक्स है, अगर ये प्रीफिक्स है तो आप इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी कहेंगे। ठीक है, और अगर ये आपका सफिक्स है तो आप इसे अल कहेंगे। ठीक है, अगर ये सफिक्स है तो आप इसे ऑल कहेंगे, OL ओल, अल्कोहल। ठीक है, अब आपको एक चीज बताना चाहती हूं मैं पीछे, कि जो हैलाइड्स हैं ये आपके चारों के चारों सिर्फ प्रीफिक्स के तौर पे नहीं आए, ये आपके तीनों जो हैं ये आपके सफिक्स के तौर पर आते हैं। ये हमेशा वर्ड रूट के बाद लगते हैं, और हेलो जो है ये हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर आता है, ये कभी भी आपका सफिक्स नहीं आता। यानी कि ये आपका वर्ड रूट से हमेशा पहले लगेगा, वर्ड रूट के बाद आप कभी नहीं लगाएंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे ब्यूटेन ब्रोमो। ठीक है, हेलो जो है ये आपका हमेशा प्रीफिक्स रहेगा, परंतु अल्कोहल्स में अगर ये प्रीफिक्स है तो ये हाइड्रोक्सी है, और अगर सफिक्स है तो ये OL है। ठीक है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CHOH। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या करेंगे? 1 2 3 4। तो 1 पे क्या है? ऑल है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ब्यूटेनॉल। ठीक है, दिस इज ब्यूटेनॉल, या फिर आप इसको ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, बट 1 पोजीशन हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको ब्यूटेनॉल भी सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या यूज की है? मैंने सफिक्स यूज की है। प्रीफिक्स कब आती? जब इसके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता जिसकी प्रायोरिटी से ज्यादा होती। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाली हूं कि जब पॉली फंक्शनल ग्रुप, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम OH को एज प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको आगे कराऊंगी।
अभी मैं आपको इस टाइम पे सिर्फ समझा रही हूं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आपके एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो आपको लर्न होने चाहिए, ताकि जब मैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स कराऊं तो आप उसको इजीली समझ पाए। अब मैं आपको बता रही हूं एल्डिहाइड, 6 कैटेगरी है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फॉर्मूला रहती है CHO, और अगर ये आपका प्रीफिक्स के तौर पर आएगा तो आप इसको फॉर्माइल कहेंगे या आप इसको ऑक्सो कहेंगे, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, OXO ऑक्सो, OXO ऑक्सो या FORMYL फॉर्माइल। और आपका इसका प्रीफिक्स जो होता है वो तो फॉर्माइल और ऑक्सो होता है, परंतु जो सफिक्स होता है वो होता है AL, जैसे मीथेनल, इथेनल। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ब्यूटेनल का एग्जाम्पल दे रही हूं, CH3 CH2 CH2 CHO, ये आपका होता है ब्यूटेनल। अल तो आपका CHO, ऑल तो आपका OH। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। कीटोन का आपका रिप्रेजेंटेशन रहता है C+O। यहां पर आपके दोनों R ग्रुप जो हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं, तो आपकी इसकी प्रीफिक्स तो ऑक्सो ही होती है, परंतु जो इसका प्रीफिक्स रहता है वो ओन हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया CH3 CH2 C+O CH3, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि 2 पोजीशन पर आपकी यहां पर क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आपका हम समझाते हैं आपको, जो ग्रुप आपको आना चाहिए वो है आपका नाइट्राइल ग्रुप। सेवेंथ ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप। सेवेंथ ही होगा ना नंबर में, नहीं 7th हो गया, 8th है ये आपका, 8th हो गया आपका नाइट्राइल ग्रुप। C+N, इसको आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप प्रीफिक्स में तो आप प्रीफिक्स में तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं सयानो, और जो सफिक्स है यानी कि वर्ड रूट के बाद जो आएगा आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्राइल। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया CH3 CH2 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 CN, तो कितने कार्बन एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। परंतु साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, 9th ग्रुप आपका हो जाएगा ईथर्स। ईथर्स की खास बात देखिए, ROR, काफी कुछ कीटोन से मिलता जुलता है, बट कीटोन में होता है यहाँ पे C+O, यहाँ पे R और R के बीच में सिंपल ऑक्सीजन होता है। इसको आप प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं एल्कॉक्सी, आप इसको सफिक्स के तौर पे यूज नहीं करते। जैसे कि आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप R दोनों तरफ आपने सिमिलर ले लिया, आपने CH3 CH2 CH2 CH3 लगा दिया, तो आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। तो इथॉक्सी वर्ड जो आपने यूज किया वो आपने प्रीफिक्स यूज किया, आपने सफिक्स यूज नहीं किया, तो सफिक्स इसका नहीं होता है। नेक्स्ट आपको मैं पढ़ा रही हूं 10th कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन होती है C+O दिस, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी, और इसकी जो सफिक्स होती है वो होती है ओइक एसिड। जैसे कि ब्यूटेनोइक एसिड, एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2 C+O H, तो ये तो आपका हो गया 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड। और अगर मैं यहां पर लगा दूं कि ये CH2 जो है ये 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक
एसिड। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन होता है COO नेगेटिव। प्रीफिक्स के तौर पर यह यूज नहीं होता, सफिक्स के तौर पर इसको हम कहते हैं OH। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो आपके पास है CH3CH2 का ट्वाइस, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्योंकि साल्ट को बैलेंस करना है इसलिए सोडियम लगा दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? सोडियम। ठीक है, अब ये कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। उसके बाद 12th टर्म जो है वो हम लेते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड OR, OH था तो आपका एल्कोक्सी एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बोला था। अब यहां पे R ग्रुप आ गया तो ये एस्टर्स हो गया, तो इसका नाम आप क्या कहते हैं? इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो आपका COOR हो गया। आप इसको कहते हैं अगर प्रीफिक्स के तौर पर हो तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। और अगर आप इसका IUPAC नॉर्म देखें तो इसका IUPAC नेम भी OH ही होता है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल लिया है मैंने CH3CH2, ये R लगा दिया है, ये C डबल बॉन्ड OO CH3। ठीक है, तो ये क्या है? ये मिथाइल है, और ये क्या है? ये आपका यहां तक अगर आप देखें तो ये प्रॉप है, और ये क्या है? मिथ है। तो आप इसका नाम क्या करेंगे? इसको आप पहले लिखेंगे और आप इसको बाद में लिखेंगे। तो ये क्या है? ये है मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13th है, दैट इज एसाइल हैलाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COX से। यहां पर X जो है वो आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको आप बोलते हैं हेलो कार्बोनिल, दिस इज नोन एज हेलो कार्बोनिल। और इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, OYL ऑयल हैलाइड। अगर ये क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, अगर फ्लोरीन है तो ऑयल फ्लोराइड, एंड सो ऑन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए CH3CH2 ट्वाइस COCl। ठीक है, तो आपके कितने कार्बन एटम हो गए? 1 2 3 और ये 4, यानी कि ब्यूटेन हो गया। बट इसको कहते हैं ऑयल क्लोराइड, तो आप क्या नाम लिखेंगे? ब्यूटेनॉयल, और ये क्या है? क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 14th है आपके एमीन्स। अमीन्स में आपका क्या होता है? आपका NH2 भी हो सकता है, आपका NH भी हो सकता है, आपका N भी हो सकता है। डिपेंड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। अमीन्स के ऊपर हम अलग से एक लेक्चर भी बनाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसकी जो प्रीफिक्स होती है वो होती है अमीनो, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमीन। तो दिस इज द सफिक्स पार्ट, दिस इज प्रीफिक्स पार्ट। और अगर हम इसका एग्जाम्पल स्टडी करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा CH3 CH NH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये वैसे क्या है? ये वैसे एक अमीन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ब्यूटेन तो है ही, परंतु इसकी 2 पोजीशन पर एक अमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 15th ग्रुप आपको पता होना चाहिए वो है एमाइड। एमाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एमाइड जो है वो CnH2 भी हो सकता है, CONHR भी हो सकता है। एक 2 जो है वो एक हाइड्रोजन जो R से रिप्लेस हो गया, या आप इसको CONR2 भी कह सकते हैं। दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है R से रिप्लेस हो गए हैं। तो इसकी प्रीफिक्स जो होती है वो होती है कार्बेमोइल,
और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एमाइड। और इसका एग्जाम्पल आप ये स्टडी कर सकते हैं CH3, CH2, CH2, CONH2। तो आप इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेनामाइड। नेक्स्ट है आपका 16th वन, नाइट्रो कंपाउंड्स। आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं NO2 से। सफिक्स होती है नाइट्रो, प्रीफिक्स ये कभी भी नहीं होती, यानी कि ये कभी भी आपका फंक्शनल ग्रुप के तौर से ट्रीट नहीं होता। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं CH3, CH2, 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 NO2। ठीक है, तो आप इसको 1 नाइट्रोब्यूटेन कह सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। और लास्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड्स जो हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है SO3H। इसको आप कहते हैं सल्फो अगर आप प्रीफिक्स के तौर पे लगा रहे हैं, और अगर आप इसको सफिक्स के तौर पे लगाएंगे तो आप कहेंगे सल्फोनिक एसिड। जैसे कि मैं यहाँ पर CH3SO3H लिख रही हूं, तो आप इसको क्या कहते हैं, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। तो ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, ये लगभग मैंने आपको सभी आपके फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कवर करा दिए हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स आपके कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसको आगे जाके लेक्चर में इलैबोरेट करते जाएंगे, लेक्चर वाइज, कि आपके कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कैसे हैं। जैसे कि अब मैं आपको इलैबोरेट करना चाह रही हूं, मैं आपको बताना चाह रही हूं हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स आप +2 में पूरा कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं, आपके पास इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। तो ये जो पार्ट है ये आपको वहां पर भी हेल्प करेगा जब आप हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहां तो ये आपके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर के वाइज इंपॉर्टेंट है ही। तो आज अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स आपको नाम से ही समझ आ रहा है। हेलो क्या होता है, हेलो कहते हैं किसी भी हैलोजन को। तो हेलो क्या है, हेलो इज बेसिकली हैलोजन। और एल्केन आपने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो होते हैं आपके एल्केन्स, यानी कि जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा देते हैं, वो आपका होता है एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, CnH2n+2। ठीक है, ये आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा किसके लिए, एल्केन्स के लिए। जो मैंने एल्केन्स का आपको प्रीवियस लेक्चर कराया था उसमें मैंने इस फॉर्मूले को आपको बताया था। परंतु आप जब हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका 2n+2 की जगह 2n+1 हो जाएगा, और यहां पर एक वर्ड ऐड हो जाएगा x। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 इक्वल्स x। यहां पर x क्या हो सकता है, एक्स फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, और ये आयोडीन भी हो सकती है। तो आपको यहां पर एक चीज बता देती हूं, हेलो एल्केन जो है ये इसका IUPAC नेम है, और जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये जनरली आपका इसका कॉमन नेम माना जाता है, या ये इसका कॉमन नेम है। तो हम कहें एल्काइल, क्योंकि आपका ये जब CnH2n+1 रह गया तो क्या बन गया, एल्केन से बन गया एल्काइल, और ये क्या है, हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है, परंतु IUPAC में कभी भी हैलोजन को हम सफिक्स के तौर पे यूज नहीं करते, इट इज ऑलवेज यूज एज प्रीफिक्स। तो आप इसका नाम रखते हैं हेलो एल्कीन्स। तो ये इसके नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम अगर हेलो एल्केन्स को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स of alkanes are called haloalkanes।
तो जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं एल्केन्स के, उनको हम हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब आगे हैलो एल्केन्स कितनी तरह के हो सकते हैं? हैलो एल्केन्स आपके मोनो हैलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके डाई हैलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मोनो हैलो एल्केन्स हो सकते हैं, डाई हैलो एल्केन्स हो सकते हैं, और इवन ट्राई, या फिर आप क्या कह सकते हैं, टेट्रा हैलो एल्केन्स भी हो सकते हैं। अब मोनो हैलो एल्केन्स तो जैसा आपका नाम क्लियर है, अगर एक H से रिप्लेस हो गया, अगर 2 H आपके रिप्लेस हो गए तो डाई हैलो एल्केन्स, अगर 3 या 4 पोजीशन रिप्लेस हो जाती हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, ट्राई हैलो एल्केन्स और टेट्रा हैलो एल्केन्स। तो अब हम इन तीनों को एक बार डिटेल में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मोनो हैलो एल्केन्स को, कि मोनो हैलो एल्केन्स क्या होती हैं। मोनो हैलो एल्केन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1x, एक हैलोजन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली Rx के तौर पे, जहां पर R क्या है, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट है। और फंक्शनल ग्रुप आपका इसमें क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आपका X है, या आप कह सकते हैं हैलोजन है। और प्रीफिक्स आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, आप इसके लिए हेलो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन नेम मैंने आपको बता ही दिया, इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो आप इसको कहते हैं मोनो हैलो एल्केन्स को सिंपल हैलो एल्केन्स। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको लिखा मिल गया CH3Cl, आपको इसका नाम करना है तो आप क्या कहेंगे, वर्ड रूट तो क्या है, मिथ है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये मिथेन हो गया। और ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा। तो जब आपका ये हेलो वर्ड होता है तो आप इसको क्या यूज करते हैं, क्लोरो, तो आप इसका नामकरण क्या करेंगे, क्लोरोमीथेन। चलिए एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी देख लेते हैं। इसमें CH3, CH, CH3 और यहां मैंने आयोडीन लगा दी, तो आप इसको कैसे नेमिंग करेंगे, 1 2 3। तो ये क्या है, ये एक प्रोपेन है, पर इसकी कौन सी पोजीशन पे आयोडो है, 2 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 आयोडो प्रोपेन। तो आपने नोमेनक्लेचर करते हुए क्या ध्यान रखा, आपने नोमेनक्लेचर करते हुए ये ध्यान रखा कि जो आपका हेलो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं, आप यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जो पोजीशन है अगर फर्स्ट है तो आप मेंशन नहीं करेंगे, परंतु अगर कोई और पोजीशन है अदर देन 1 तो आप मेंशन करेंगे कि 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, कहां पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और आप इसको सिंपल वर्ड रूट देखेंगे, एल्केन है तो एल्केन लिख देंगे, एल्कीन है तो आगे भी मैं आपको केस डिस्कस करूंगी, एल्कीन भी हो सकता है, कोई डबल बॉन्ड कंपाउंड भी हो सकता है, तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। बट अभी मैंने आपको समझाए हैं सिर्फ मोनो हैलो एल्केन्स, जिसमें आपका एक हाइड्रोजन एक X से रिप्लेस होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं डाई हैलो एल्केन्स को। डाई हैलो एल्केन्स की खास बात क्या है, डाई हैलो एल्केन्स की खास बात ये है कि इनका फॉर्मूला होता है CnH2nx2। आपका यहां +2 हट गया, आपके 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं, किससे, X एटम से, ठीक है। अब ये जो है डाई हैलो एल्केन्स, ये आपके 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एल्काइलिडीन, फर्स्ट आपका होता है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, ठीक है। सेकंड आपका होता है एल्काइलीन डाइहैलाइड, और थर्ड आपका होता है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। अब इनका देखिए डिफरेंस, कि इनका डिफरेंस क्या है। मैंने सबसे पहले बात की एल्काइलिडीन डाइहैलाइड की, तो ये डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स वो हैं जिसके अंदर 2 हैलोजन सेम एटम को अटैच है कार्बन के। क्या मतलब, 2 हैलोजन एटम अटैच्ड टू सेम
कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल CH3C Cl Cl CH3, ठीक है। आप इसको नाम कैसे देंगे? 1 2 3, तो आप इसको नाम देंगे 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका जो हैलोजन है इसमें 2 रिप्लेस हुए और दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो गए हैं सेम कार्बन एटम से गए हैं। तो ये जो आपका टाइप है, ये टाइप है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स की, ठीक है। इसको आप और क्या कह सकते हैं? इसको आप जेम डाइहैलाइड्स भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं जैमिनल डाइहैलाइड्स, इसको आप कह सकते हैं जैमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। और आप इसको क्या कह सकते हैं? जेम डाइहैलाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप जेम डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। अब आती है आपकी बात दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका है एल्काइलिन डाइहैलाइड। एल्काइलिन डाइहैलाइड्स में क्या होता है? जो आपके 2 हैलोजन एटम्स हैं, दे आर अटैच्ड टू एडजेकेंट कार्बन एटम। एडजेकेंट कार्बन एटम का मतलब कि जैसे आपका CH3 CH CH2, एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? 1 2 3 आप इसको बोलेंगे ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है। ऑल्दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम रहेगा, परंतु इनका नाम जो है वो अलग अलग हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। इसका दूसरा नाम क्या है? विसिनल डाइहैलाइड, या आप इसको क्या कह सकते हैं? विस डाइहैलाइड। तो जैमिनल विसिनल जो आपकी आइसोमेरिज्म होती है वो भी यही चीज है, आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट जो हैलोजन है दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोकेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज जेम विसिनल आइसोमेरिज्म। तो जैमिनल विसिनल आइसोमेरिज्म का भी ये केस होता है। तो डाइहैलो एल्केन्स में मैंने आपको बताया ये 2 तरह के। अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है आपकी पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। पॉलीमिथाइलिन में क्या होता है कि जो आपके 2 हैलोजन एटम हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन एटम। लाइक एक आपका Cl जो है वो यहां प्रेजेंट हो गया, एक आपका Cl जो है वो यहां प्रेजेंट हो गया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। दिस इज नोन एज पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। तो आई थिंक आपको मोनोहैलो एल्केन्स और डाइहैलो एल्केन्स का काफी हद तक नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम थर्ड वन आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राई एंड टेट्राहैलो एल्केन्स। ट्राई एंड टेट्राहैलो एल्केन्स में क्या होगा? आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CnH2-1x3। जब ये ट्राई हैलो एल्केन है, और क्या हो जाएगा? CnH2n-2x4 जब ये टेट्रा हैलो एल्केन है। क्योंकि आपको 4 चाहिए तो आपने 2n+2 हटाया, फिर एक और हटा दिया, फिर इसमें से एक और हटा दिया, तो आपका ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन्स आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूं CHF3, तो आप इसको क्या बोलते हैं?
ट्राइफ्लोरोमीथेन। ठीक है। सिमिलरली आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म इसका जो है वो है इसका कॉमन नेम, क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है, बट ये कॉमन नेम भी काफी यूज में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। ऑल्दो IUPAC नेम में आप इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, IUPAC नेम में बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं ट्राई हेलो एल्केन्स के। अब जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका वही है, कॉमन नेम है जो इसके IUPAC नेम से भी ज्यादा फेमस है। और IUPAC नेम क्या है इसका? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो कई बारी क्या होता है, कॉमन नेम इतना फेमस हो जाता है कि IUPAC नेम की जगह जनरली लोग जो है वो कॉमन नेम बोलते हैं, तो उन कंपाउंड्स का कॉमन नेम आपको याद रखना चाहिए। तो ये थे हेलो एल्केन्स, उनका आपका जो नॉमेनक्लेचर है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में अल्कोहल्स के बारे में। सेकंड जो आज का मेन टॉपिक है वो है अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स। ठीक है। तो अल्कोहल्स भी आपके जो हैं ये बेसिकली आपके अल्केन से ही मिल रहे हैं। तो आपका जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। तो इंस्टेड ऑफ X आपका क्या आ गया है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH, जहां पर ये जो आपका आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROH से, जहां पर R जो है वो आपका क्या हो जाता है, अल्काइल ग्रुप हो जाता है। ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स। It can be represented as ROH also, where R is any alkyl group. अब ये तो आपको पता चल गया कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसके लिए है OH, और आप इसको जो सफिक्स यूज करेंगे, कौन सी सफिक्स भला? सेकेंडरी सफिक्स। जब मैंने आपको लेक्चर कराया था तो मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स विल टेल यू द नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि आपका एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, और सेकेंडरी सफिक्स विल टेल यू अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो आप उसमें सेकेंडरी सफिक्स में नाम देंगे इसका OL, ऑल। ठीक है। तो आप इसका कॉमन नेम जो है वो क्या यूज करते हैं? कॉमन नेम में आप इसका यूज करते हैं अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। और इसके IUPAC नेम में क्या यूज किया जाता है? एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब क्या? ये आपकी वर्ड रूट और ये आपका जो आपने सफिक्स ऐड करना है, एल्केनॉल, LALKANOL, एल्केनॉल। तो जैसा कि आपने पढ़ा था हेलो एल्केन्स का कि ये आपके जो है 3 तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के रादर। आपने पढ़ा कि हेलो एल्केन्स जो हैं ये आपके मोनो हेलो एल्केन्स हैं, डाई हेलो एल्केन्स हैं, और इवन आपने ट्राई एंड टेट्रा भी पढ़े। तो उसी तरह से जो अल्कोहल हैं ये भी आपके मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और आपके ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स हो सकते हैं। तो अल्कोहल्स आर, अल्कोहल्स कह सकते हैं बेटा जी, या फिर आप इन्हें अल्केनॉल्स भी कह सकते हैं, अल्केनॉल्स। ठीक है। तो अल्केनॉल्स और अल्कोहल्स आप इनको कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स एंड अल्केनॉल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप। One is monohydric, second is dihydric, and third is ट्राईहाइड्रिक। ठीक है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1OH, 1 हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। इसका हो जाएगा CnH2n OH का ट्वाइस, यानी कि आपका एक H और दूसरा H आपका रिप्लेस हो गया है। ट्राईहाइड्रिक आपका क्या हो जाएगा? CnH2n-1OH का थ्राइस। ठीक है।
तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाइहाइड्रिक हो सकता है एंड इवन ट्राइहाइड्रिक हो सकता है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक का तो आपको पता ही है। डाइहाइड्रिक को हम लोग ग्लाइकोल्स भी बोल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोल्स बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट दे आर नोन एज ग्लाइकोल्स। इनको हम ग्लाइकोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपके एल्केन ट्रायोल भी कहलाते हैं। आप इनको IUPAC नेम में कहते हैं एल्केन ट्रायोल, क्योंकि इनके अंदर 3 OH ग्रुप जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, तो आप इनको एल्केन ट्रायोल कहते हैं। आप वर्ड ट्रायोल ऐड करते हैं इनके लिए, आप इनके लिए वर्ड ट्रायोल ऐड करते हैं, TRIOL। ठीक है, इनके लिए आप लोग ऐड करते हैं डायोल वर्ड आगे, और ये तो आपके सिंपल एल्केनोल्स ही कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि एक ही आपका रहता है। चलिए इनके एक एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं ताकि ये टर्म आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले मोनोहाइड्रिक का, जिसमें एक ही अल्कोहल है। तो आप लोग सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए, ये है मिथ। तो वर्ड रूट क्या आ गई? मिथ। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? कोई आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, इसलिए एन, और ये क्या है? ऑल। तो मिथेनॉल, आप इसको बोल सकते हैं मीथेनॉल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम इसका स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि CH3 CH CH3 OH है। तो ये क्या है? ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि आपके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, इसका कॉमन नेम आपके सेकेंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, परंतु वैसे ये क्या है? वैसे ये प्रॉप है, वैसे ये एन भी है, बट 2 पोजीशन पे इसके OL लिखा हुआ है। अगर 1 पे होता तो आप सीधा प्रोपेनॉल कह देते, परंतु सेकंड पे लिखा है इसलिए आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रही हूं किसी डायोल का, जैसे कि आपका ये डायोल है। ठीक है, ये एक डायोल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पर। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है? ये एक इथेन है, और इथेन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? दोनों पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इथेन 1,2 डायोल है। ठीक है, अब चलिए मैं एक प्रोपेन का एग्जांपल ले लेती हूं आपके लिए। जैसे कि आपका ये है प्रोपेन, इसकी फर्स्ट पे लगा हुआ है, इसकी सेकंड पे लगा हुआ है, तो आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए। आप वैलेंसी पूरी करेंगे तो आप लिखेंगे ये, है ना, आपका यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 CH2OH CH2, यहां पर भी CH2, तो यहां पे फर्स्ट, यहां सेकेंड, यहां पे 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे? प्रॉप। ये प्रॉप है ना, पर ये वैसे एन है तो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 1,2,1,3 डायोल, आप पोजीशन मेंशन करेंगे 1,3 डायोल। और अगर आपका तीनों ही पोजीशंस पे लग जाए, जैसे कि आपका ये ग्रुप है, आपका OH यहां भी आ जाए, आपका OH यहां पर भी आ जाए, आपका OH यहां पर भी आ जाए, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां इसकी आपकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो आप इसका अगर नाम लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3, तो आप इसको क्या नाम देंगे? दिस इज प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो इस तरीके से आप अल्कोहल्स की नेमिंग जो है वो करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी आपका फंक्शनल ग्रुप्स पे ही रहेगा, जिसमें मैं आपको कराऊंगी ईथर्स के बारे में, अल्कोहलिक जो आपके अल्कोनिक एसिड हैं, आपके एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब अगर एक ही कंपाउंड में मोर देन 1 आपके फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए तो आप उनको कैसे डील कर सकते हैं। तब तक आप पिछला और ये लेक्चर रिवाइज कीजिए ताकि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिकली अगले चैप्टर्स को लर्न कर पाएंगे। तो अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर आपको 12th क्लास में भी यूज आने वाला है। हेलो एल्केन्स का जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा ये आपके 12th क्लास में भी आपको यूज होगा, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।